हम लोग डिस्कस कर रहे थे परमिटिविटी इन कूलॉम्स लॉ। तो प्रीवियस टर्म पे हम लोगों ने कुछ फार्मूले छोटे छोटे से डिस्कस किए थे। एक बार जल्दी जल्दी देख लेते हैं उन फार्मूलों को, फिर और आगे हम लोग प्रोसीड करेंगे। तो फर्स्ट फार्मूला जो हमने डिस्कस किया था वो कुछ इस टाइप का था। Q1 चार्ज, Q2 चार्ज, ये डिस्टेंस क्या था R, या इसको हम R0 मान लेते हैं इन, नहीं भी R ही ले रहे हैं इस डिस्टेंस को, ठीक है। इस डिस्टेंस को हम R ले रहे हैं। और यहाँ पर मीडियम क्या हमने लिया था, यहाँ पर वैक्यूम, एयर या फ्री स्पेस, सब एक ही, सब में हम एप्सिलॉन ही लेते हैं। तो यहाँ पर वैक्यूम के लिए हमने जो मीडियम का परमिटिविटी लिया था उसको हमने बोला था एप्सिलॉन। तो यहाँ से फोर्स जो हमारा आया था F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाई R², ये आया था। फिर यहाँ पर हमने थोड़ा सा चेंज कर दिया था, इसमें मीडियम चेंज कर दिया था। ये डिस्टेंस वगैरह सब सेम रखा था हमने, ये R, ठीक है, डिस्टेंस सेम रखा था, चार्ज भी सेम Q1 Q2। मीडियम अब क्या हो गया, अब मीडियम को हमने मीडियम ही मान लिया, जिसका एप्सिलॉन 0 हमने एप्सिलॉन m मान लिया। यहाँ एप्सिलॉन 0 था किसका, फ्री स्पेस, वैक्यूम एंड एयर का। अब यहाँ पर हम फोर्स लिखेंगे, तो यहाँ पर न्यू फोर्स हमारा जो आएगा उसको हम Fm से डिनोट कर दिए हैं, ठीक है। यहाँ पर इस फोर्स को हमने F0 से डिनोट किया है। फोर्स ड्यू टू, फोर्स कब जब मीडियम हमने क्या लिया है, वैक्यूम, एयर या फ्री स्पेस। अब यहाँ पर Fm लिखेंगे हम, मतलब एक मीडियम हम मान रहे हैं, मीडियम जिसका एप्सिलॉन क्या है, जिसका परमिटिविटी क्या है, एप्सिलॉन m। तो इसका फोर्स हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन, अब एप्सिलॉन की जगह क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन n, m एप्सिलॉन 0 की जगह एप्सिलॉन m, ठीक है, इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R², ठीक है, ये आया। अब एप्सिलॉन m जहाँ पर है, यहाँ पर देखो हम क्या कर रहे हैं, फोर्स ऑफ m 1/4 पाई, यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड किया और यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई कर दिया। तो Q1 Q2 अपान R², यहाँ से आ गया Fm = अब यहाँ पर देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R। तो यहाँ से हमने क्या लिख लिया, इसको हमने लिख लिया एप्सिलॉन m अपान एप्सिलॉन नॉट = एप्सिलॉन R, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R², एक फार्मूला ये आ गया। अब इसमें देखिए ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये पार्ट क्या है, ये पार्ट है F0। तो यहाँ पर F0 पुट कर देंगे तो हो गया Fm = F0 डिवाइडेड बाई ER, ठीक है। मतलब फोर्स अब क्या हो गया, कम हो गया, किससे डिवाइडेड हो गया, रिलेटिव परमिटिविटी से। इसको हम क्या बोल रहे हैं, रिलेटिव परमिटिविटी। तो एक फार्मूला हमारे पास ये आया था और एक फार्मूला ये था हमारे पास, एप्सिलॉन R = एप्सिलॉन m डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, जिसमें ये क्या था, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ये क्या था, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या वैक्यूम या एयर, ठीक है। एंड ये क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है। और इसको हम क्या बोलते हैं, परमेविटी ऑफ मीडियम या एब्सोल्यूट परमिटिविटी भी इसी को बोलते हैं। एब्सोल्यूट का मतलब क्या हो गया, एप्सिलॉन आर इंटू ई आर,
इसी को हम EM बोलते हैं। यहाँ पर, यहाँ से हम इसको क्या लिख सकते हैं, EM को, मतलब एप्सिलॉन M इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R। तो इसको क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट परमिटिविटी या परमिटिविटी ऑफ मीडियम। तो ये हमारा था प्रीवियस टर्म का। यहाँ से देखिए हमारे पास एक तो फार्मूला इंपॉर्टेंट ये आया, एक ये आया, मतलब फोर्स हमारा क्या हो जा रहा है जब मीडियम में डाल रहे हैं तो घट जा रहा है किससे, डिवाइडेड बाई रिलेटिव परमिटिविटी से। अगर रिलेटिव परमिटिविटी 2 है तो मीडियम में डालने पर फोर्स क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही ये हमारा क्या है, एप्सिलॉन M अपान एप्सिलॉन नॉट को हमने क्या बोल दिया है, रिलेटिव परमिटिविटी। और अगर इसका दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो एप्सिलॉन M को हमने क्या बोल दिया है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी या परमिटिविटी ऑफ मीडियम। तो हमारे पास 2 इंपॉर्टेंट फार्मूले यहाँ से आए हैं, बाकी हम लोग आगे देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए, अभी तक हम लोगों ने दोनों के बीच का क्या लिया था, दूरी जो है उसको फिक्स कर लिया था। बट अब हम दूरी ना फिक्स करके अब क्या फिक्स करने जा रहे हैं, फोर्स। अभी तक हमारा इक्वल क्या था, दोनों चार्ज जो थे, दोनों चार्ज के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस था वो हमने फिक्स रखा था। ठीक है, और फोर्स वेरी कर रहा था। अब हम क्या करेंगे, अब हम फोर्स को इक्वल मानेंगे और दूरी को वेरी कराएंगे या डिस्प्लेसमेंट को वेरी कराएंगे। तो ये हमारे पास था Q1 Q2 और इसको हमने मान रहे हैं R0 और इस पर फोर्स क्या लग रहा है, F, इस पर भी फोर्स लग रहा है F, इस पर भी फोर्स लग रहा है F। यहाँ मीडियम क्या है, एयर या वैक्यूम या फ्री स्पेस, और यहाँ का परमिटिविटी क्या है, एप्सिलॉन नॉट। तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स F 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R0 स्क्वायर, और ये हो गया F0। अब इसी में देखो हम क्या चेंज कर रहे हैं, अब यहाँ पर ये जो हमारा ये जो R0 था इसको हमने चेंज करके RM कर दिया, और यहाँ का जो हमारा परमिटिविटी है वो एप्सिलॉन M हो गया। बट अभी भी फोर्स हम मान रहे हैं F ही लग रहा है, F को हमने कांस्टेंट कर रखा है। यहाँ भी F मान रहे हैं लग रहा है, यहाँ भी F ही फोर्स मान रहे हैं लग रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर फोर्स F इक्वल टू, ये दोनों फोर्स इक्वल हमने मान रखा है, FM एंड F0। ठीक है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन M, या एप्सिलॉन M को क्या लिख, चलो भी एप्सिलॉन M ही लिख लेते हैं, एप्सिलॉन M ये इक्वल टू क्या होता है, एप्सिलॉन R। तो यहाँ पर हम इसको यही लिख ले रहे हैं, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R Q1 Q2 डिवाइडेड बाई RM। अब हमने कंडीशन क्या मान रखा है, F और F बराबर है, इसका मतलब ये और ये फोर्स बराबर होगा, मतलब F0 इक्वल टू FM। ये कंडीशन ये हमने मानना है, ये जूम करके चल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R0 स्क्वायर अपान 1/4 पाई एप्सिलॉन R0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाई RM स्क्वायर, ये स्क्वायर है RM स्क्वायर। अब यहाँ से कैंसिल आउट देखो, 1/4 पाई एप्सिलॉन कैंसिल आउट, Q1 Q2 कैंसिल आउट। तो यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से आ गया R0 स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन R इक्वल टू RM स्क्वायर। ठीक है, अब R0 यहाँ से क्या हो जाएगा, RM इधर आएगा, एप्सिलॉन R यहाँ है ना, एप्सिलॉन R। तो यहाँ से RM क्या हो गया, RM इक्वल टू R0 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन R। तो यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला ये आ गया। ठीक है, यहाँ पर R0 क्या है, सेपरेशन बिटवीन
सेपरेशन बिटवीन चार्जेस, सेपरेशन बिटवीन चार्जेस जब कहाँ पर है वो, इन वैक्यूम या फ्री स्पेस और एयर। आर नॉट क्या है, सेपरेशन दोनों चार्ज के बीच में जब कहाँ पर रखे हुए हैं, वैक्यूम में या फ्री स्पेस में या एयर में, सब में सेम ही होता है, तो ये सबको हमने लिख दिया है। जबकि एम नॉट, आर एम क्या है, सेपरेशन बिटवीन चार्जेस इन ए मीडियम अदर देन वैक्यूम फ्री स्पेस और एयर। ठीक है, तो ये हमारे पास एक फार्मूला निकल आया। मतलब अगर सेम फोर्स हमें चाहिए तो क्या कर देना होगा, जो पहले हमारे पास जो पहले डिस्टेंस था उसको क्या करना पड़ेगा, कम कर देना पड़ेगा, तब हमारे पास सेम फोर्स लगेगा। तो यहाँ से एक पॉइंट लिख सकते हैं, आर नॉट इक्वल टू आर एम रूट एप्सिलॉन आर, आर एम रूट एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन आर मतलब रिलेटिव परमिटिविटी। तो यहां पर देखिए आर नॉट को क्या बोलेंगे, आर नॉट को बोलेंगे इक्विवेलेंट एयर सेपरेशन। ये क्या हो गया, इक्विवेलेंट एयर सेपरेशन। मतलब एक बार यहां से अच्छे से और समझो, इसमें क्या था, जब हमारा ये क्या है, एप्सिलॉन एम बढ़ता था तो फोर्स घट जाता था। तो फोर्स हमें इक्वल अगर रखना होगा तो क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस को कम करना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट को कम करना पड़ेगा। वही यहाँ से शो हो रहा है कि अगर हमारे पास ये किसका सेपरेशन है, जब मीडियम में है, तो मीडियम में जब सेपरेशन है तो उसको हम जो ईयर में सेपरेशन था उसको किससे डिवाइड कर रहे हैं, उसको डिवाइड कर रहे हैं रिलेटिव परमिटिविटी के रूट से। तो वो फोर्स क्या हो जा रहा है, इक्वल हो जा रहा है। ठीक है, मतलब जो हमारा ईयर में सेपरेशन था उसको हम क्या कर दे रहे हैं, कम कर दे रहे हैं। ठीक है, तो मतलब ईयर के सेपरेशन को हम डिवाइड कर रहे हैं, तब इसके इक्वल आ रहा है किसके सेपरेशन के, मीडियम के। मतलब मीडियम का सेपरेशन कम कर रहे हैं, ईयर के सेपरेशन में हम कोई चेंज नहीं कर रहे हैं। अगर ईयर के सेपरेशन के इक्वल हमें क्या करना होगा, फोर्स लेना होगा किसी मीडियम में, तो उस मीडियम का जो सेपरेशन है वो किससे कम करना पड़ेगा, रूट ऑफ, मतलब जो हमारा ईयर का सेपरेशन होगा उसको किससे डिवाइड करना होगा, रूट ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी, तब उस मीडियम का सेपरेशन आएगा। मतलब मीडियम का सेपरेशन कम हो जाएगा, तब फोर्स इक्वल होगा। वही यहां पर दूसरे टर्म में लिखा हुआ है, आर नॉट इक्वल टू आर एम रूट ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी, रूट ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी। तो मतलब इसका मीनिंग क्या हुआ कि अगर हमारे पास किसी मीडियम में फोर्स एफ लग रहा था और उसके बीच में क्या था, सेपरेशन था आर एम, ठीक है, और उतना ही फोर्स अगर इस किस में लगे, वैक्यूम में लगे, एयर में लगे या स्पेस में लगे, तो हमारे पास सेपरेशन क्या होगा, तो उस सेपरेशन का क्या कर देना होगा, रूट किससे मल्टीप्लाई कर देना होगा, जो इस मीडियम का रिलेटिव परमिटिविटी था। रिलेटिव परमिटिविटी ई आर से अगर इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, इसके बीच के दूरी को, तो किस में दूरी आ जाएगी, एयर में दूरी आ जाएगी। इसीलिए इसको क्या बोला गया है, इक्विवेलेंट एयर सेपरेशन। ठीक है, इक्विवेलेंट एयर सेपरेशन मतलब जो मीडियम में सेपरेशन था उसमें किसका मल्टीप्लाई कर दो, रूट ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी, तो क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंट सेपरेशन इन फ्री स्पेस। ठीक है, ये पॉइंट अच्छे से समझिए, इसी पर क्वेश्चन आता है, तो ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अब देखिए, अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, पूरा मीडियम चेंज कर दे रहे थे, बट अब हम लोग मीडियम नहीं चेंज कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर ये डिस्टेंस क्या था, टोटल आर था Q1 Q2। अब यहाँ पर मान रहे हैं कि एक स्लैब डाल दिया,
एक स्लैब डाल दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है एंड इसका थिकनेस T है, ठीक है। और ये क्या था, ये टोटल R है, तो यहाँ बीच में एक स्लैब डाल दिया। अब देखो, अब इसी फिगर को हम इस टाइप से भी बना सकते हैं, सेम फिगर को। ये R Q1 Q2। अब इस स्लैब को हम यहाँ बीच में रखें या किसी साइड में रखें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इसको हमने इधर साइड में कर लिया। और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है और ये T, ये हो गया हमारा Q1। अब ये वाला कितना बच जाएगा, ये R माइनस T, तो ये हो गया R माइनस T। ये सबके समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पर हमें क्या निकालना है, फोर्स, जबकि इसका पूरे मीडियम में तो है नहीं कि हम पूरे मीडियम का फार्मूला लगाने। अगर पूरे में ये K रख दोगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो यहाँ पर मतलब रिलेटिव परमिटिविटी, इसी को K को ही क्या बोलते हैं, K को ही ER बोलते हैं। K इक्वल टू क्या होता है, ER, मतलब रिलेटिव परमिटिविटी, वही K है, उसी को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, अगर हम यहाँ पर K रख दे ER की जगह पर, तो क्या आ जाएगा कि पूरे मीडियम में हमारा डाइलेक्ट्रिक रखा हुआ है, बट पूरे मीडियम में नहीं है, उसके कुछ पार्ट में है। तो उसमें हमें फोर्स निकालना है। तो कैसे निकाल सकते हैं फोर्स, क्योंकि यहाँ पर देखो एप्सिलॉन हमें पता है ईयर का या स्पेस का, तो हम क्या करेंगे, इसके इक्विवेलेंट क्या कर लेंगे, इसके इक्विवेलेंट एयर में डिस्टेंस निकाल लेंगे। इसके इक्विवेलेंट क्या करेंगे, ईयर में डिस्टेंस निकाल लेंगे। तो ईयर में डिस्टेंस निकालने का कॉन्सेप्ट क्या था, कॉन्सेप्ट जो हमारा था वो ईयर में डिस्टेंस क्या था, R नॉट इक्वल टू RM रूट ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है, या डाइलेक्ट्रिक। तो यहां पर देखो R नॉट जो हमारा, इसके इक्विवेलेंट जो R नॉट कहां पर आएगा, एयर में, वो क्या आ जाएगा, RM क्या है, T इंटू रूट K। ये क्या आ गया, ये इसके इक्विवेलेंट एयर में क्या आ गया, एयर में इसके इक्विवेलेंट डिस्टेंस आ गया। तो इसका मतलब इसकी जगह पे, T की जगह पे कितना डिस्टेंस एयर में हमें लेना पड़ेगा, ये अगर Q1 हो गया और ये Q2 हो गया, तो ये डिस्टेंस तो अभी भी वही है, R माइनस T, इतना R माइनस T है। अब ये वाला डिस्टेंस एयर में बढ़ जाएगा डिस्टेंस, तो ये देखो हमने ज़्यादा दिखाया भी है, और ये कितना हो जाएगा, T रूट K। तो ये हो गया T रूट K, एयर में डिस्टेंस हो गया। अभी तक हमारे पास ये स्लैब अब हमने हटा दिया, हमने मान लिया उसी स्लैब के इक्विवेलेंट हम क्या कर लें, एयर में डिस्टेंस ले लें, तो फोर्स वही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब हमारे पास Q1 आ गया, टोटल डिस्टेंस क्या हो गया, टोटल डिस्टेंस हमारे पास जो हुआ, दोनों को ऐड कर देंगे, तो ये जो हमारे पास टोटल हुआ, ये क्या हुआ, R माइनस T प्लस T रूट K, ठीक है। ये हो गया टोटल डिस्टेंस। अब फार्मूला लिखते हैं, तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स 1/4 पाई एप्सिलॉन। अब एप्सिलॉन कौन सा, अब हम एयर की बात कर रहे हैं, एयर में इक्विवेलेंट डिस्टेंस निकाल लिए हैं, तो इस स्लैब से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें एयर का परमिटिविटी लेना है। तो एयर का परमिटिविटी क्या है, एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड अपॉन R माइनस T प्लस T रूट K का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R। अब यहाँ से हम कॉमन ले रहे हैं प्लस T कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा रूट K माइनस 1, और ये पूरे का स्क्वायर,
पूरे का ये स्क्वायर। तो ये हमारे पास फार्मूला आ गया फोर्स का, उसी मतलब स्लैब जो हमने डाला था उसको हमने एयर के इक्विवेलेंट उसका डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया और उसकी हेल्प से ये फार्मूला लिख लिया। तो अगर हमें ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ है तो हम इसमें टी की जगह पर इस टी का वैल्यू डाल दें, के की जगह पर के डाल देंगे, तो इस स्लैब से हमारे पास क्या आ जाएगा, मतलब Q1 Q2 के बीच में एक स्लैब डाला हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास फोर्स आ जाएगा। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट फार्मूला है। यहाँ पर टी क्या है, थिकनेस ऑफ स्लैब, एंड के क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी या डाई इलेक्ट्रिक ऑफ स्लैब। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम टी क्या है, थिकनेस ऑफ स्लैब, एंड के क्या है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है। यहाँ पर देखो एक क्वेश्चन हम ले रहे हैं, ये क्वेश्चन है मान लो Q1 चार्ज Q2 और ये डिस्टेंस R, हमारा ये दोनों के बीच का सेपरेशन क्या था, R। तो इस समय जो फोर्स लग रहा था वो F था। ठीक है, तो लेट फोर्स इक्वल टू F, अभी फोर्स F लग रहा था हमारे पास। अब हमने क्या किया, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज किया और ये हमारे पास दोनों चार्ज हैं और इसको R को हमने R ही रहने दिया और यहाँ पर एक स्लैब डाल दिया हमने R/2 का, R/2 का एक स्लैब डाल दिया और यहाँ K इक्वल टू 4, ये Q2 Q1 और ये टोटल R। ठीक है, तो स्लैब या बीच में हो या साइड में हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो भी हम लोग देख चुके हैं। अब यहाँ पर हमें क्या निकालना है, यहाँ पर फोर्स निकालना है, जबकि यहाँ पर हमें फोर्स दिया हुआ है कि इसका फोर्स F है। ठीक है, तो पहले जो दिया हुआ है उसका फोर्स लिख लेते हैं। तो F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन Q1 Q2 अपॉन R²। ये हमारे पास फोर्स जो दिया हुआ था उसका हमने फार्मूला लिख लिया। अब यहाँ पर हमें फोर्स लिखना है तो हम इसमें इसका इक्विवेलेंट निकाल लेंगे। तो इसका इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, जब भी हमने फार्मूला जो निकाला था वो क्या था, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन, ये हो गया FM, यहाँ मीडियम का जो दिया हुआ है वो 4 है और यहाँ एप्सिलॉन नॉट है, मतलब ईयर है। तो यहाँ पर क्या था हमारे पास, जो फार्मूला आया था वो फार्मूला हमारा था R प्लस T रूट के -1 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर यही फार्मूला हमें लगाना है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R ही है, T क्या है R/2। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, R/2 रूट के क्या है 4, तो 4 का रूट -1 का स्क्वायर, ये हो गया हमारा FM। तो यहाँ से ये लेके स्क्वायर में है, तो यहाँ से आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपान, यहाँ पर देखो 4 का रूट 2 -1 1, तो यहाँ हो गया 1। तो इसका मतलब ये 1 से मल्टीप्लाइड है, इसका मतलब R/2 प्लस R, तो क्या हो जाएगा 3R/2 का स्क्वायर। तो ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, और 3/4 का क्या हो जाएगा, ये 3 का स्क्वायर 9 और 4 ऊपर आ जाएगा, तो ये हो गया 4/9, मतलब 9 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 जो कि ऊपर चला गया। तो यहाँ पर ये हो गया FM, मतलब फोर्स इन मीडियम। ठीक है, फोर्स इन मीडियम। तो यहाँ पर देखिए ये क्वांटिटी क्या है, ये क्वांटिटी है F, जो हमारा फोर्स पहले दिया हुआ था। तो यहाँ F पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, FM 4F/9। तो अब जो हमारे पास फोर्स हो गया वो क्या हो गया, घट गया, जो कि हम जानते हैं मीडियम, अगर किसी भी वैक्यूम में अगर कोई मीडियम डाल दिया जाए तो वो क्या करता है, फोर्स को घटाता है या बढ़ाता है, घटाता है। ठीक है, तो ये देखो फोर्स घट गया। ठीक है, फोर्स हमारा क्या हो रहा है, घट जा रहा है। तो ये हमारे पास फोर्स आ गया। अच्छा, यहाँ पर देखिए ये कंफ्यूज ना होना कि फोर्स हमारा, कुछ लोग सोचेंगे कि फोर्स हमारा कितना हो जाना चाहिए था, F/√4, मतलब F/2। F/2 कब होता, F/2 कब होता, नहीं ये F/ER आ रहा था, मतलब F/4 फार्मूला हमारा क्या था, FM = F/ER। तो ER क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 4, तो ये F0 था, तो F0/4। F0/4 हमारा फोर्स कब आता, जब ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किस में होता, पूरे में होता। ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पूरे में होता तब हमारे पास फोर्स कितना आता, F/4 तब फोर्स आता। जब किस में होता, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पूरे में होता। बट हमारे पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पूरे में ना होके कितने में है, R/2 में। तो R/2 में है तो हमारे पास फोर्स कितना आ रहा है, 4F/9। ठीक है, 4F/9। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि ये वाला फोर्स आएगा, ये फोर्स नहीं आएगा। ये फोर्स कब आएगा, जब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पूरे में हो। यहां पर देखो, जो अभी हम यहां समझा रहे थे, अगर मान लो ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पूरे में होता, मतलब R में होता, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ऐसे देखो हम समझाने के लिए केवल बता रहे हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट Q1 Q2, तो ये पूरे में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर होता और ये K = क्या होता, 4, K = 4 पूरे में, मतलब R डिस्टेंस में पूरा डाइलेक्ट्रिक होता। तो अगर R डिस्टेंस में हम निकालेंगे इसका इक्विवेलेंट, तो इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, R पहले से ही है, R प्लस इक्विवेलेंट R√4 -1, ये था हमारा इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट डिस्टेंस क्या था, ये नीचे वाला, ये वाला। तो ये क्या था, R प्लस R4√-1, मतलब जब पूरे में डाला हो, पूरे में डाला हो तो यहाँ पर T की जगह पर क्या आ जाएगा, R। तो ये 2 - 1 मतलब ये क्या हो गया, 2R। अब हमारा एयर में इक्विवेलेंट डिस्टेंस क्या हो गया, 2R। तो अगर 2R पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, FM 1/4πε Q1 Q2 डिवाइडेड बाई 2R का स्क्वायर 4R स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो ये 4 यहाँ लिख लेते हैं, तो इतना, ये वाला पार्ट क्या है, ये वाला पार्ट F है, F0। तो यहाँ से क्या आ गया, F0/4। तो यहाँ से भी वही प्रूफ हो रहा है जो हम लोगों ने पहले पढ़ा था, F0/4। बट F0/4 कब आएगा, जब पूरे में डाइलेक्ट्रिक डाला होगा। ठीक है, तो हमें डायरेक्ट फार्मूला ही पता है कि वो क्या हो जाएगा, F0 रिलेटिव परमिटिविटी। बट यहाँ पूरे में ना होके कुछ पार्ट में है, तो उसको इस वाले फार्मूले से सॉल्व करेंगे, इसलिए ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है। चलिए यहाँ पर एक क्वेश्चन और लेते हैं। पहला कंडीशन वही सेम है, Q1 चार्ज, Q2 चार्ज R डिस्टेंस पर। ठीक है, Q1 Q2 चार्ज R डिस्टेंस पर। तो यहाँ पर दिया हुआ है लेट फोर्स F। अब इसमें क्या किया गया, डिस्टेंस उतना ही है फिक्स, Q1 Q2, और इसमें एक स्लैब डाल दिया गया।
एक स्लैब डाल दिया गया, कितने का, r/3 का, और ये टोटल कितना था, r। तो इसका अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि जब ये स्लैब डाल दिया गया, स्लैब डालने पर इसका जो फोर्स था, फोर्स हो गया 9F/25, 9F/25। पहले फोर्स क्या था, F। जब ये स्लैब डाल दिया गया तो फोर्स कितना हो गया, 9F/25। तो पूछा क्या गया है, K। तो फाइंड क्या करना है हमें, फाइंड K, मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है, ये हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर देखो F क्या हो गया, 1/4 एप्सिलॉन Q1 Q2 डिवाइडेड बाई r²। अब यहाँ पर हमें वही इक्विवेलेंट वाला फार्मूला लगाना है और उसी के हेल्प से हमें निकालना है FM। मीडियम में क्या हो गया, मतलब पार्शियली मीडियम फील्ड है, फुल्ली फील्ड नहीं है। 1/4 एप्सिलॉन, फार्मूला क्या है, Q1 Q2 R + T √K-1 का स्क्वायर। तो यहाँ पर T कितना है, R/3। अगर ये R/3 है तो ये वाला कितना हो जाएगा, R - R/3, बट वो हम फार्मूले में अगर रखना है तो वो निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर हो गया 1/4 एप्सिलॉन Q1 Q2 अपान Q1 Q2, और ये फोर्स क्या कितना दिया हुआ है, 9F/25। अब यहाँ पर हो गया Q1 Q2 R प्लस R/3, R प्लस R/3 √K निकालना है हमें, -1 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ F की जगह पर क्या रख सकते हैं, 1/4 एप्सिलॉन Q1 Q2 डिवाइडेड बाई r²। तो F की जगह पर रख लो उसको, 9/25 1/4 एप्सिलॉन Q1 Q2 अपान r² इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन Q1 Q2 डिवाइडेड बाई r प्लस r। यहाँ से r कॉमन ले लेते हैं तो r² यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ से देखो r कॉमन ले रहे हैं तो स्क्वायर में बाहर निकलेगा r² 1 + 1/3 √K-1 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कैंसिल आउट कितना हो रहा है, 1/4 एप्सिलॉन Q1 Q2 अपान r², Q1 Q2 अपान r², ये कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पर देखो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 9 में, तो 9 में क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 9 × 1 + 1/3 √K-1 का स्क्वायर इक्वल टू 25। दोनों तरफ रूट ले लेते हैं तो ये हो गया 3 1 + 1/3 √K-1 इक्वल टू 5। अब ये 3 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 3, ये हो गया डिवाइडेड बाई 3। अब ये 1 जाएगा उसमें से तो माइनस हो जाएगा, तो 1/3 √K-1 ये हो जाएगा 5/3 -1, तो ये हो गया 2/3 2/3। तो ये 1 और 1 कैंसिल आउट, तो यहाँ से √K-1 इक्वल टू 2, तो यहाँ से √K इक्वल टू 2 + 1 इक्वल टू 3। तो यहाँ से K इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो K इक्वल टू 9। तो ये हो गया हमारे पास K इक्वल टू 9, जो कि हमें निकालना था, ये हमारा आंसर आ गया। अब यहाँ पर देखो, इसमें अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो कई तरह के आपके क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। मैं यहाँ क्वेश्चन नहीं ले रहा हूँ, बट आपको थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ।
मान लो आपके पास क्वेश्चन ऐसा होता कि ये Q1, ये Q2 और यहाँ पे मान लो 2 स्लैब डाल दिए गए, 2 स्लैब डाल दिए गए ऐसे, ये R/4, ये भी R/4, ये R/4 के, और इसका मान लो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दे दिया गया, इसका 4 और इसका 9, ठीक है। तो इसमें फोर्स अगर निकालना हो तो कैसे आप निकालोगे, इसमें इसके इक्विवेलेंट क्या निकाल लेंगे एयर में, तो इसका इक्विवेलेंट एयर में क्या हो जाएगा, इसका इस वाले का इक्विवेलेंट हो जाएगा एयर में जो डिस्टेंस होगा वो हो जाएगा R/4√4 प्लस इसका क्या हो जाएगा R/4 प्लस R/4√9। अब R/4 कितना हो गया R/2, टोटल कितना है R, तो बचा कितना R माइनस R/2, तो मतलब R/2 बचा। तो ये हो गया टोटल इक्विवेलेंट क्या डिस्प्लेसमेंट। तो यहां से देखो ये 2 हो गया, तो ये हो गया R/2 प्लस ये हो गया 3R/4, ये R/2, तो यहां आ गया 4, ये 2R प्लस 3R प्लस, या इसको वैसे कर लो, ये R हो गया R/2R, 3R/4, तो ये 4R प्लस 3R/4 मतलब क्या हो गया 7R/4। तो अब जो हमारा डिस्टेंस हो गया वो क्या हो गया 7R/4। तो फार्मूले में अब क्या रख देना है हमें, केवल 7R/4, मतलब ये फार्मूला हमने लगा के बेसिक से हमने कर लिया। तो अगर इसको 7R/4 अगर फार्मूले में रखेंगे, तो यहाँ मैं रख के दिखा दे रहा हूँ, नहीं यहीं रख देते हैं, ये इक्वल टू ये हो गया 7R/4, तो F क्या हो जाएगा, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 इंटू 16। तो ये हमारे पास नया फोर्स आ गया। अब जो फोर्स होगा वो इतना होगा फोर्स, ठीक है। अगर इसमें F पहले अगर फोर्स F मान लें, जब ये डाइलेक्ट्रिक नहीं डाला था उस समय फोर्स अगर मान लेते हैं F था, तो अब नया फोर्स क्या हो जाएगा, तो नया फोर्स हो जाएगा 16F/49, ये हो जाएगा नया फोर्स, ठीक है। ऐसे ही आप 1 स्लैब 2 स्लैब 3 स्लैब कितने भी स्लैब आप डाल सकते हो, बट वो स्लैब किस में होंगे, सीरीज में होंगे। पैरेलल में इसमें स्लैब नहीं डाल पाओगे। पैरेलल में क्यों नहीं डाल पाओगे, यहाँ देख लो, जैसे मान लो ये Q1 है, ये Q2 है, Q1 Q2, तो आप स्लैब अगर एक यहाँ डाला एक ऐसे स्लैब डाला, तो इसमें लाइन ज्वाइनिंग पर लगता है, तो जो लाइन ज्वाइनिंग पर होगा वही स्लैब केवल हम कंसीडर करेंगे। तो इसलिए इसमें ऐसे मतलब पैरेलल में डालने का कोई मीनिंग नहीं हुआ, तो हम किस में केवल डाल सकते हैं, इसमें सीरीज में, जबकि कैपेसिटर में कैसे पैरेलल एंड सीरीज दोनों में डालते हैं। अच्छा, एक कंफ्यूजन और वहाँ पे देखना, ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कैपेसिटर में इसका इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं, इसका इक्विवेलेंट हम निकाल सकते हैं, बट यहाँ इक्विवेलेंट निकालोगे तो उस वाले फार्मूले से तो गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वहाँ डाई इलेक्ट्रिक का जो इक्विवेलेंट आप निकालते थे वो कैपेसिटर के फार्मूले के थ्रू निकाला गया था, बट यहाँ फार्मूला दूसरा है। यहाँ फार्मूला क्या है, R/R√K, जबकि वहाँ फार्मूला अलग था कैपेसिटेंस का। तो वो कंफ्यूज नहीं होना है कि वहाँ जैसे इक्विवेलेंट निकालते थे K का वो ले लेते थे, तो वैसे इक्विवेलेंट निकालोगे यहाँ तो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि वो कैपेसिटर के फार्मूले से डिराइव किया गया था। यहाँ हमें कैपेसिटर के फार्मूला और इसका फार्मूला, दोनों के फार्मूले में डिफरेंस है, तो ये बेसिक अंतर है दोनों में। अगर आपने कहीं उसका रूल लगा दिया कैपेसिटर का कि उसके अकॉर्डिंग आप डाइलेक्ट्रिक का इक्विवेलेंट, यहाँ डाइलेक्ट्रिक का इक्विवेलेंट निकाल के और R/2 इसको ले लो, तो आंसर गलत हो जाएगा। आंसर गलत क्यों होगा, क्योंकि वो कैपेसिटर के फार्मूले से डाइलेक्ट्रिक का फार्मूला निकाला गया था, डाइलेक्ट्रिक को जो ऐड करने का सीरीज में या पैरेलल में। बट यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ फार्मूला अलग है। यहाँ हमारे पास ये फार्मूला है T इक्वल टू मतलब उसका जो डिस्टेंस जो होगा वो क्या हो जाएगा R/3 इंटू √K। मतलब जो उसका डाइलेक्ट्रिक होगा उसके अकॉर्डिंग निकालना है। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, इसके अकॉर्डिंग इक्विवेलेंट निकालना होगा, फिर इसके अकॉर्डिंग इक्विवेलेंट निकालना होगा, फिर जो बच गया उसको ऐड कर लो, तो ये इक्विवेलेंट हमारे पास क्या आ गया
दोनों के बीच का डिस्टेंस, क्योंकि यहाँ पर हमने एक ही डाइलेक्ट्रिक लिया था तो अब ये फार्मूला नहीं लगेगा अगर एक से ज़्यादा कर दिया हमने। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि हमने केवल एक ही डाइलेक्ट्रिक यहाँ पर लिया था, एक ही डाइलेक्ट्रिक डाला था। तो जब सिंगल डाइलेक्ट्रिक होगा तो आप ये फार्मूला लगा सकते हो, बट एक से ज़्यादा डाइलेक्ट्रिक हो गया तो आपको बेसिक से चलना पड़ेगा। ये बेसिक से हमने निकाला है। इस वाले के लिए ईयर में अलग से डिस्टेंस निकाल लिया, इसके लिए ईयर में अलग से डिस्टेंस निकाल लिया, जो डिस्टेंस बचा हुआ था उसको ऐड कर लिया, तो वो सब कैलकुलेट करने पर 7r/4 आ रहा है। 7r/4 को हमने रख दिया तो ये 49, ये 16 ऊपर आ गया। इसका मतलब अब नया फोर्स क्या हो गया? 16F/49। तो ये हमें कॉन्सेप्ट से निकालना पड़ेगा, ठीक है। फार्मूला हर जगह नहीं यूज कर सकते हो आप। तो ये आज का हमारा लेक्चर था डाइलेक्ट्रिक का। अब हम लोग जो अगला टॉपिक जो शुरू करेंगे वो शुरू करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर आप लोगों को ये डाइलेक्ट्रिक का लेक्चर आप लोगों को बेनिफिशियल लग रहा है, हेल्पफुल लग रहा है, तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम उसका आंसर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।